ऐतिहासिक जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। अब बीजेपी की सरकार वहां एक नए दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं और आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन का ऐसे ही झाड़ू की तरह सफाया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नई शुरुआत है 2025 की। 2025 बिहार चुनाव जी, 2025 बिहार चुनाव। धन्यवाद। पड़ेगा इस नतीजे का। देखिए, निश्चित रूप से एक तो जिस प्रकार राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने एक ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर सत्ता में आने का काम किए और जस्ट उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है और देश की जनता यह समझ चुकी है। जिन्होंने सनातनी पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया, उसके संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है। और अब आगे बिहार में यही दोहराने का काम यहाँ की बिहार की मतदाता करने वाली है और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। दिल्ली की प्रचंड जीत, वहां के आम आवाम लोग जो झूठ फरेब और ठगी के शिकार थे, उसका अंत हुआ है। और उसके मुखिया जिसने भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय लिखने के नाम पर फ्रेब किया था, केजरीवाल भी हारते हैं, मनीष सिसोदिया भी हारते हैं, कई मंत्री हारते हैं। और जिसने सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिसने महाकुंभ जो हमारे आस्था का केंद्र है उस पर प्रश्न खड़ा किया, जब आस्था की डुबकी वहां लगाए तो दिल्ली में केजरीवाल साफ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, जिसने पूरे भारतवर्ष में वहां प्रधान सेवक बनकर के व्यक्ति की सेवा की, दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विश्वास को, मोदी जी के आश्वासन को और उस पर पूरी आस्था दिखाई है। अब पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहां के ऑटो चालक हो, वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे। और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी। अब पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करता था, उसका अंत हुआ है। और एक ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है, उस अध्याय का समापन होता है। और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। अब 2025 225 का जो नारा है, हम तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा यहाँ बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से हम आएंगे और बिहार की सरकार बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम सबों के साथ प्राप्त। नतीजे का बिहार में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और जिस पार्टी ने झूठ फरेब का सहारा लेकर दिल्ली की जनता का मत लेकर उस सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का काम किया, उस झूठ फरेब को भी जनता ने नकारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा और सुशासन की व्यवस्था को कायम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने दिल से लगाया है और हमारी प्रचंड जीत हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और दिल्ली के सभी आम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली की जीत हमारी है और 2025 में बिहार की बारी है, यही हमारा नारा है।